लड़का मस्जिद से निकलता है, नमाज पढ़ करके बोलता है कि धोनी ने सेंचुरी मार दिया। मोहम्मद शामी ने 4 विकेट ले लिया। कौन है शामी? कौन है ज़हीर खान? कौन है मोहम्मद कैफ? कौन है धोनी? ये तुम्हारा नाम तक नहीं जानते हैं, मगर मदीने में जो सुल्तान आराम कर रहे हैं तुम उन्हें याद करो न करो, 24 घंटे मुस्तफा तुम्हारे बारे में सोचते हैं। हाय 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 हाय, 24 घंटे 24 आवर्स थिंकिंग ओनली अबाउट यू, सिर्फ तुम्हारे बारे में हुजूर सोचते हैं। और तुमको मजा आता है जींस पैंट पहन करके, टी शर्ट पहन करके जलसा सुनने आए और उसके बावजूद बाहर जाकर के लौंडियाबाजी करेंगे, हमको अच्छा लगता है। उन लोगों को अपनी ताकत पर गुरूर था, घमंड था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबों का नामो निशान मिटा दिया। हमारी उम्र 60 और 70 साल में सिमट जाती है और हमारी बिल्डिंग करोड़ों की होती है और आसमान से बात करती है। इमाम साहब को 1000 रुपया देने के लिए हमारी औकात नहीं है, उनकी तनख्वाह 1000 बढ़ाने की हमारे पास औकात नहीं है, मगर अपने बाथरूम में 2.5 लाख रुपया लगा करके इमाम को ला करके दिखाते हैं, मैंने बाथरूम में 2.5 लाख रुपया लगाया है। ये हमारी सीलिंग देखिए, ये हमारा बाथरूम देखिए, ये हमारा टॉयलेट देखिए, ये हमारा बेडरूम देखिए, ये सब दिखाते हैं इमाम को ला करके। मैं कहता हूँ बेवकूफ, तुम्हारी पूरी जिंदगी 60 साल में सिमट जा रही है, 70 साल में सिमट जा रही है, उसके बावजूद तुम्हें इतना घमंड है कि जैसे दुनिया में हमेशा रहना है। तुम्हें पता होना चाहिए दुनिया में कोई हमेशा रहने के लिए नहीं है। तुम दुनिया से चले जाओगे, तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा, मगर कोई मुस्तफा से सच्चा इश्क करता है तो उनकी सजदों की रोशनी बाकी रह जाती है, उनके सजदों के कमालात बाकी रह जाते हैं। मुजाहिदे मिल्लत चले गए, मगर आज भी उनका नाम लिया जाता है तो जलसों में जान आ जाती है। कम से कम मौत को याद करना चाहिए। हजरत उमर फारूक की अंगूठी में एक तहरीर लिखी हुई थी। हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं शरह सुदूर में, आप लिखते हैं, हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती का नाम सुना आप? सुने आप? 75 मरतबा उन्होंने हुजूर का दीदार किया हालत बेदारी में। सुभान अल्लाह। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ड्रीम, मैं ख्वाब की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नींद की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कि सोए हुए थे ख्वाब में लोग लंदन घूमते हैं, पेरिस घूमते हैं, दुबई जाते हैं, दार्जिलिंग देखते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दीज थिंग, मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। हालत बेदारी में अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने 75 मरतबा से ज़ायद हुजूर का दीदार किया था। वो लिखते हैं कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अंगूठी में एक तहरीर लिखी हुई थी। वह तहरीर क्या थी? हजरत उमर ने लिखवाया था, कफा बिल मौत वाहिदन या उमर, ए उमर जिंदगी भर की नसीहत के लिए मौत को याद करना ही काफी है। ये हजरत उमर फारूक ने अपनी तहरीर में अपनी अंगूठी में लिखवाया था। हम ऐसी हरकतें करते हैं जैसे कि हमको मरना ही नहीं है, कयामत के दिन हमको जवाब ही नहीं देना है। इन तमाम यूट्यूबर को आपने सामने बैठाया और खुद पीछे बैठते हैं, जैसे कि बेहुरमती हो जाएगी, कैमरे से आगे आ जाएंगे तो कैमरे की तौहीन हो जाएगी। आज से 50 बरस पहले, 60 बरस पहले हुजूर ताजुश तमाम लोग एक हो गए। हुजूर ताजुश शरिया का कलम एक जगह पे खड़ा रहा। वीडियोग्राफी के हवाले से सबों ने एक दूसरे से साथ गांठ कर लिया, मगर हुजूर ताजुश शरिया ने अपने कलम से जो लिख दिया उस पर आप कायम रहे। आज समझ में आता है कि हमारे बुजुर्गों ने इस तहरीर के हवाले से वीडियोग्राफी की मुखालफत क्यों की थी। हुजूर ताजुश शरिया ने ये जो सरासीमगी फैली हुई है, ये जो यूट्यूबर के जरिए जो बेचारगी फैली हुई है, अब तो कुछ ऐसे लुच्चे आ गए स्टेज की दुनिया में जो अपने साथ कैमरा वाले को लेकर के चलते हैं, अपने साथ चैनल वाले को लेकर के चलते हैं कि साहब दुनिया में मशहूर होना है तो यूट्यूब में वीडियो आना होगा, दुनिया में मशहूर होना है तो फेसबुक में वीडियो अपलोड करवाना होगा। मैं कहता हूं हुजूर ताजुश शरिया ने कभी वीडियोग्राफी पे तवज्जो नहीं दी, कभी सोशल मीडिया में अपने आप को मुस्तगरक नहीं रखा, कभी मशगूल नहीं हुए। मगर आज जो यूट्यूब पे उतना मशहूर नहीं है, मगर ताजुश शरिया सोशल मीडिया से दूर थे, उसके बावजूद पूरी दुनिया में उनकी शोहरत का डंका बजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर ताजुश शरिया।
वाह वाह पूरी दुनिया में उनकी शोहरत का डंका बजा। आपने देख सुना है ना कि जगत सिंहपुर के इलाके में जो जलसा हुआ था, हुजूर ताजुल शरिया आए थे, अचानक लाइट चली गई, हर तरफ अंधेरा छा गया, स्टेज पर सिर्फ एक चेहरा हुजूर ताजुल शरिया का चमक रहा था। सुना है आपने? सुभान मैं उस जलसे में मौजूद हूँ, क्या बात। मैं उस प्रोग्राम में मौजूद हूँ और स्टेज पर नहीं, नीचे बैठा हूं मैं, इसलिए कि ताकि हुजूर ताजुल शरिया को सामने से देख सकूं मैं। हुजूर ताजुल शरिया चूंकि स्टेज पर बैठेंगे तो उनके पीछे बैठेंगे तो चेहरा नजर नहीं ना आएगा। हम लोगों की पीछे आंखें नहीं होती, हम लोग पीछे से नहीं देख सकते हैं, सामने ही देखते हैं। वो तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात थी जो अपने सहाबा से फरमाते थे, अपनी सफों को दुरुस्त करो, मैं जिस तरह सामने देखता हूं पीछे से भी देखा करता हूं। ये मेरे मुस्तफा की नजर का आलम था, ये हुजूर की बसारत थी। हुजूर ताजुल शरिया स्टेज पर है, मैं देख रहा हूं, सारे लोग बोल रहे हैं कि वो देखो ताजुल शरिया का चेहरा, वो देखो ताजुल शरिया का चेहरा। मैं कहता हूं जब हुजूर ताजुल शरिया के चेहरे की चमक का ये आलम है तो हुजूर आला हज़रत के चेहरे की चमक का आलम क्या होगा? जब हुजूर आला हज़रत की चमक का ये आलम है तो मुस्तफा के चेहरे का जवाब कौन लाएगा? क्या कहने, क्या कहने, वाह 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 के चेहरे का जवाब कौन लाएगा? वाह 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 वाह। हमारे बच्चे आवारा हो गए, हमारे बच्चों ने अपनी जिंदगी को खिलौना समझा, चूंकि बाप ने ही अपनी जिंदगी को खिलौना समझा। हमने अपनी बेटी को ड्रेस इसलिए दिया ताकि वह बाजार जाकर के अपने ड्रेस की नुमाइश करे, अपनी खूबसूरती को जाहिर करे। जब लड़की को नकाब पहनने के लिए कहा जाता है तो वो बेवकूफ लड़कियां बोलती हैं कि मेरे बाप ने 5000 का सूट इसलिए नहीं दिलवाया कि नकाब से उसको ढक दूं। जब लोग मेरे ड्रेस को देखेंगे ही नहीं तो फिर क्या मतलब है इस ड्रेस को पहनने का? अल्लाह, ये है हमारे समाज का हाल। इस तरह से हमारे समाज में लड़कियां जीती हैं। 7 लाख से ज्यादा मुसलमान लड़कियों ने अपने आप को गैर मुस्लिमों के सामने बिछाकर अग्नि के 7 फेरे लगाकर धर्म परिवर्तन कर लिया, हिंदू बन गई वो, तुम्हारी गलत तरबियत की वजह से। और तुमको लगता है कि 5 मिनट ऐसे हाथ उठाकर या रसूलुल्लाह कह देंगे तो मेरी बेटियां पाकदामन हो जाएंगी। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने आवाज दिया था पानी के लिए, उनकी बेटी आने में ताखीर कर दी। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज नाराज हो गए, अपनी बेटी से बीवी पानी लेकर के आई। आप फरमाते हैं कि मैंने जब बेटी से पानी मांगा तो तुम पानी लेकर के क्यों आ रही हो, ये तरबियत देती हो अपनी बेटी को। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की अहलिया कहती उनके पास एक ही कुर्ता है, वो कुर्ता पीछे से फट गया है, उससे उसकी पीठ नजर आती है, उसी को बैठ करके सिल रही थी। वो अगर उसी कुर्ते को पहनकर आती तो लौट कर जाती तो आप उसकी पीठ देख करके क्या कहते आप? हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज खुले आसमान में आते हैं और आपने अल्लाह से दुआ की, परवरदिगारा तूने मुझे बादशाहत अता फरमाई, मगर तेरा शुक्र है कि ये दौलत मेरे घर में नहीं है, दुनिया में है, मगर मेरे घर में तेरे हुजूर की सुन्नतों का सहारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, क्या बात है, क्या बात है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, वाह वाह वाह। और तुमको मजा आता है, जलसा इंटरटेनमेंट के लिए होता है, तकरीरें नहीं सुनेंगे हम। तकरीर सुनेंगे तो नमाज की बात करेंगे, मौलाना रोजे की बात करेंगे, हमको पता है, क्या मालूम है। इतने बड़े मजमे से पूछ दूंगा गुस्ल में फराइज कितने हैं, वजू में फराइज कितने हैं, तो मुश्किल से 4-5 लोग बता पाएंगे, उससे ज्यादा लोग नहीं बता पाएंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सुन्नी लोग 24 घंटे देवबंदी को बुरा भला बोलते हैं, मगर देवबंदी का लड़का नमाज पढ़ करके निकलता है, कहता है कि इमाम साहब ने आज बताया गुस्ल में 3 फराइज हैं, याद रखना कल इमाम साहब पूछेंगे। और सुन्नी का लड़का मस्जिद से निकलता है, नमाज पढ़ करके बोलता है कि धोनी ने सेंचुरी मार दिया, मोहम्मद शामी ने 4 विकेट ले लिया। कौन है शामी? कौन है ज़हीर खान? कौन है मोहम्मद कैफ? कौन है धोनी? ये तुम्हारा नाम तक नहीं जानते हैं, मगर मदीने में जो सुल्तान आराम कर रहे हैं तुम उन्हें याद करो न करो, 24 घंटे मुस्तफा तुम्हारे बारे में सोचते हैं। हाय 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 हाय। 24 घंटे, 24 आवर्स थिंकिंग ओनली अबाउट यू, सिर्फ तुम्हारे बारे में हुजूर सोचते हैं। बहुत अच्छा। और तुमको मजा आता है जींस पैंट पहन करके, टी शर्ट पहन करके जलसा सुनने आए और उसके बावजूद बाहर जाकर के लौंडियाबाजी करेंगे, हमको अच्छा लगता है।
कहां हैं आप? और फिर तकरीरें हमको हमारे हिसाब से चाहिए, मेरे हिसाब से, मुझको आसानी से जन्नत मिल जाए। मेरे बाप की जन्नत है, मैं तुमको कह दूं कि एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोल दो, जन्नत में चले जाओगे। जो मौलवी यहां से जन्नत बांटता है, उस मौलवी से पूछना कि गारंटी दे सकते हो कि तुम जन्नत में जाओगे? वो जाएगा क्या जन्नत में? जन्नत इतनी आसानी से नहीं मिलती है। जन्नत के लिए मेहनत करनी पड़ती है, खुदा की बारगाह में सर को झुकाना पड़ता है, इबादतें की जाती हैं, कभी कभी जरूरत पड़ती है तो अपने खानदान को कटवाना पड़ता है, तब कभी जन्नत मिलती है। हाय हाय हाय, हक है। और कभी इतनी आसान है जन्नत हासिल करना कि रास्ते का कांटा हटा दो तो जन्नत मिल जाए, खुदा अगर राजी हो जाए इस अमल से। लेकिन गारंटी तो इस बात पर नहीं है ना, ये तो इस बात पर है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को अगर ये अमल पसंद आ गया तब ऐसा होगा। लेकिन एक आलिम बैठ करके हुजूर की हदीस पढ़ रहा है और उसी वक्त एक नौजवान लड़का उठ करके जा रहा है, ये जो हुजूर की हदीस की तौहीन हुई, खुदा ने इसे ना पसंद फरमा लिया तो फिर क्या होगा? अल्लाह अल्लाह। हजरत अब्दुल्लाह बिन अस्वद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 3 महीने का सफर करते हैं। 3 महीने का सफर करके जाते हैं, पता चलता है कि फला आदमी के पास हुजूर की एक हदीस है। घोड़े पर सफर करते हैं, घोड़े की रफ्तार मालूम है आपको? जो ट्रेन की रफ्तार है वो रफ्तार घोड़े की है। 3 महीने का सफर करके जाते हैं, उस आदमी से मुलाकात करते हैं, कहा अस्सलाम वालेकुम, जवाब दिया। कहा क्या बात है? कहा मैंने सुना कि आपके पास हुजूर की एक हदीस है। कहा जी हाँ, मेरे पास हुजूर की एक हदीस है। कहा सुना दीजिए। वो हदीस सुनी, उसके बाद घोड़े पर बैठ गए। कहा खाना नहीं खाएंगे? कहा जब खाना खाने के इरादे से आऊंगा तो खा कर जाऊंगा, आज मैं सिर्फ हुजूर की हदीस सुनने आया था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अपने आप को सुन्नी बोलते हैं हम, और हमको ये नहीं पता कि हुजूर की महफिलों में बैठने का अदब क्या होना चाहिए। अल्लाह 50 मरतबा आलिम यहां से चीख चीख करके कहे कि बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए, मगर बैठने की तौफीक नहीं होती है हमको। पत्थर उठाइए मारिए मेरे सर पे, मैं मर जाऊं, क्या करूं जिंदा रखे जब आपको बैठा नहीं पाऊंगा मैं तो। इधर आ जाइए, जगह है अगर वहां नहीं बैठ सकते हैं तो। 5 से 10 मिनट सुनेंगे, 5 से 10 मिनट सुनेंगे। कितने लोग सुनेंगे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। एक पंडित किसी रास्ते से गुजर रहा था, देखा कि रास्ते में बहुत बड़ा पत्थर है। बैठ जाइए। रास्ते में बहुत बड़ा पत्थर है, लौट कर आया तो वो पत्थर हट गया। ये महफिल रसूल है, इसको जितना बेहतर बना करके बैठेंगे आप, मुस्तफा की रूह उतने बेहतर तरीके से मुस्कुराएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपके बैठने का अंदाज सबसे अलग होना चाहिए। यहाँ पे कीर्तन उर्तन नहीं होता, यहाँ पे म्यूजिक नहीं बजता, यहाँ पे हारमोनियम नहीं, ये ऑर्केस्ट्रा नहीं है ना, पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं आएगा। यहाँ पे यहाँ जो बात होगी हुजूर के किरदार की रोशनी में होगी। वाह। इसलिए दिल बड़ा रख करके सुनिए आप। मिशकात की एक हदीस पाक है, उलमाए किराम तशरीफ फरमाए। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अबू हुरैरा से नबी ये कौन ने फरमाया कि जाओ ये पैगाम सुना दो कि जिसने दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कहा वो जन्नती हो गया। मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूं, 5 से 10 मिनट की गुफ्तगू मैं करने वाला हूं, सुन लें आप। उसके बाद आप मेरे बात अजमत भाई को सुनिएगा। बहुत अच्छी शायरी करते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी आवाज में चाशनी का जौहर अता फरमाए। आमीन आमीन। हमारे जमाल भाई बहुत अच्छी निखाबत करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत सलामत रखे। हमारे उलमा कारी साहब बहुत अच्छे लोग हैं जो मिंबर नूर पर जलवा बार हैं। मिंबर रसूल पर जब जिम्मेदार उलमा बैठते हैं
तो खतीब जो बोलता है उनका सीना 56 इंच का हो जाता है, इस उम्मीद पर कि अगर मैं गलती भी कर जाऊं तो ये उलमा हमारी इस्लाह फरमाएंगे। कोई आजाद नहीं है इस स्टेज पर। हर किसी को ये एहसास होना चाहिए कि शरीयत एक खुली तलवार है, जो उसकी जद में आएगा कटेगा, चाहे वह कोई भी हो। बहुत बड़े अल्लामा हैं आप, फहामा हैं, उससे मतलब नहीं है, मगर शरीयत के खिलाफ अगर कोई बात होगी तो हर कोई उसकी जद में आएगा। वरना मुख्तार सकफी जैसे लोग जिन्होंने इमाम हुसैन के कातिलों को चुन चुन कर मारा था, उनकी तारीख पढ़िए आप, लेकिन शरीयत से टकराया, आज कोई नाम लेने वाला नहीं है, खत्म हो गया सब, सारे कारनामे पे पानी फेर दिया गया। इसलिए ईमान जिंदा रहना चाहिए, हुजूर की शरीयत के साथ खिलवाड़ कभी नहीं करना चाहिए। आप पैदाइशी मुसलमान हैं। मेरे बाप का नाम अब्दुल गफूर था, मैं उनके घर में पैदा हो गया, मेरा नाम अब्दुल जब्बार हो गया, मगर मेरा बच्चा खड़ा खड़ा पेशाब करता है। उसको हमने तहजीब कब दिया? कब उसे समझाएंगे? कब उसे सिखाएंगे? मेरी बेटी बाजार चलती, उसके सर पे दुपट्टा नहीं होता, कब समझाएंगे उसे? कब सिखाएंगे? हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपनी बेटी को की वो हालत देखने के बाद दुआ की कि मौला तेरा शुक्र है बादशाह होने के बावजूद मेरे घर में खजाना नहीं है कि मैं अपनी बेटी को एक जोड़े के अलावा दूसरा जोड़ा अता कर दूं। ये भी ताकत मेरे पास नहीं। वही उमर बिन अब्दुल अजीज उनके पास आया एक कपड़ा फरोश, कपड़ा बेचने के लिए। कहा सस्ता कपड़ा दिखाओ, दिखाया। कहा इससे सस्ता दिखाओ, दिखाया। कहा इससे सस्ता दिखाओ, कहा दिखाया। कहा इससे भी चीप दिखाओ, इससे भी सस्ता। वो कपड़ा फरोश घूर घूर कर देख रहा उमर बिन अब्दुल अजीज को। कहा क्या बात है, घूर क्यों रहे हो? कहा आज से कुछ दिनों पहले आया था मैं, आपको मैं कपड़ा दिखा रहा था, आप बोलते थे इससे महंगा दिखाओ, मैंने दिखाया। आपने कहा इससे महंगा दिखाओ, मैंने दिखाया। आपने कहा इससे भी महंगा दिखाओ, मैंने दिखाया। मेरे पास जो सबसे महंगा कपड़ा था वो आपने खरीदा था। हजरत उमर फरमाते हैं उस वक्त मैं बादशाह नहीं था इसलिए महंगा कपड़ा पहनता था, आज मैं बादशाह हूं इसलिए सस्ता कपड़ा पहनना चाहता हूं, ताकि मेरी रियाया जो गरीब है वो सस्ता कपड़ा पहनते हुए शर्म महसूस न करे और ये कहे जब मेरा बादशाह सस्ता कपड़ा पहनता है तो मैं क्यों नहीं पहनूंगा। क्या बात, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, लाजवाब लाजवाब। मदीने के परवरदा हैं ये लोग। इन्होंने हुकूमतें हजरत उमर फारूक से सीखी हैं। गरीबों की झुग्गियां छिपाने से गरीबी नहीं छिपती है, गरीबी नहीं मिलती। डोनाल्ड ट्रंप आया था, गरीबों की झोपड़ी के सामने दीवार बना दी गई, उससे गरीबी मिटेगी क्या? मुसलमानों क्यों उन बादशाहों की बात करता हूं मैं जिन्होंने गरीबी छिपाई नहीं, गरीबी मिटाई है। गुर्बत को मिटाने का काम जिन्होंने किया है। ये सुनाया आपने, हुजूर ने फरमाया है कि ज़कात देने में ताखीर न करो, जल्दी करो, वरना एक वक्त आएगा कि ज़कात की रकम लेकर के दौड़ोगे, ज़कात लेने वाला नहीं मिलेगा। ये सुनाया आपने, ये दौर आएगा, मगर एक बार आ चुका है हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर में। ज़कात लेने वाले लोग नहीं मिलते थे, सबके सब मालदार हो गए थे, क्योंकि बादशाह ने कनात इख्तियार की थी सब्र के साथ। ये उमर बिन अब्दुल अजीज कौन है? हजरत उमर फारूक रातों में गश्त कर रहे हैं। गश्त करने के दरमियान आपने एक आवाज सुनी कि खातून बोलती है कि दूध में पानी मिलाकर बच्चों को पिला दो, बच्चे सो जाएंगे। दूसरी खातून बोलती है दूध में पानी मिला देंगे, हजरत उमर ने मना फरमाया। वो खातून बोलती है यहां उमर देखने थोड़े आ रहा, दूध में पानी मिलाकर बच्चों को पिला दो। दूसरी खातून बोलती है उमर नहीं देख रहा तो क्या हुआ, उमर को पैदा करने वाला खुदा देख रहा है। जोर से बोले, जोर से बोले। उमर को पैदा करने वाला खुदा देख रहा है। हजरत उमर ने पूरी बात सुनी, वापस आ गए। सुबह वजीर को भेजा, कहा जाओ पता करो कि दूध में पानी मिलाने की बात कौन कर रही थी और ये जुमला कौन कर रही थी, कह रही थी कि जो उमर नहीं देख रहा तो क्या हुआ, उमर का खुदा देख रहा है। क्या बात है। वजीर आया, पता लगा कर गया, जाकर के बोलता है
कि एक बूढ़ी खातून है जो ये बोल रही थी कि उमर यहाँ देखने नहीं आ रहा, दूध में पानी मिलाकर पिला दो। उसकी एक जवान बेटी है जो कंवारी है अभी तक, वो ये बोल रही थी कि उमर नहीं देख रहा, तो क्या हुआ, उमर का खुदा देख रहा है। सुभान अल्लाह। हजरत उमर ने अपने बेटों को लाइन पे खड़ा कर दिया, कहा तुम में से कौन उससे शादी करना चाहता है? तुम जिसके उसके दरवाजे पर बेटी तलाश करने जाते हो, बहू तलाश करने जाते हो, बीवी तलाश करने जाते हो, जिसके दरवाजे पर 4 व्हीलर कार लगी होती है, जिसकी बिल्डिंग आसमान से बात करती है, जिसके पास बैंक और बैलेंस है, हज़रत उमर ने बेटों को खड़ा किया, तुम में से कौन उससे शादी करना चाहता है? एक लड़के ने कहा कि मैं शादी करना चाहता हूँ। हज़रत उमर ने निकाह का पैगाम भेज दिया, उस लड़की से निकाह हुआ। कमाल देख, उस लड़की से निकाह हुआ, निकाह के बाद खुदा ने उस बेटी की कोख से एक बेटी पैदा फरमाया, फिर उसकी कोख से एक बेटा पैदा किया जिसको दुनिया उमर बिन अब्दुल अजीज के नाम से जानती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जब लड़कियां पाकदामन होती हैं तो उनके घर का बच्चा मुस्तफा जान रहमत का कैरेक्टर सुनने वाला होता है। जिनकी कोख में जहर भरा होता है उनके बेटे सलमान खान को फॉलो करेंगे, नाचने वाले लोगों को फॉलो करेंगे। बेवकूफ, तुम्हारे नौजवानों ने सलमान खान की वजह से अपने आप को अय्याशी में मुब्तला किया, सोचा कि वो मुसलमान है। शाहरुख खान के बारे में सोचा वो मुसलमान है। ए बेवकूफ, किसी खान को पीछे भागना है, खबरदार खबरदार, ये नाचने वाले बॉलीवुड के खान के पीछे मत भागो। भागना है तो बरेली के अहमद रजा खान के पीछे भागो। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, लाजवाब, जिंदाबाद जिंदाबाद। बरेली के इमाम अहमद रजा खान के पीछे भागो। जो इनके पीछे भागता है वो किसी के पीछे नहीं भागता है, उसकी वो रहता है हिंदुस्तान में, मगर उसकी नजर गुंबद खजरा पे जाती है। तकरीरें सुननी चाहिए, खिताब सुनना चाहिए। मैं किसी शायर के खिलाफ नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता है कि शेर कितनी मेहनत से आता है। हाँ, मैं उसके खिलाफ हूं जो स्टेज के तकद्दुस को पामाल करते हैं। रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात जिस सलीके के साथ ये हमारे शोरा पढ़ते हैं, अजमत भाई वगैरह, अल्लाह रब्बुल इज्जत सलामत रखे ऐसे नात खानों। मज़ामीर के साथ या दिगर मशीनों के साथ जो लोग पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं नौजवानों में बेराहरवी आती है। उसकी रोकथाम के लिए एक आवाज उठी, मगर वो नश्र नहीं होना चाहिए था जो स्टेज पे झमेला हुआ था। जबकि वहां स्टेज पर यह ऐलान हुआ था कि खुदा के वास्ते कोई इसको फेसबुक या यूट्यूब में नहीं डालिएगा, मगर चैनल वालों को सिर्फ व्यू बढ़ाना है ना। 5 मिनट के अंदर अंदर उसने इसको अपलोड कर दिया और पूरी दुनिया में तमाशा हुआ मजहब इस्लाम के स्टेज का। मजहबी जलसों का मजाक उड़ाया लोगों ने। मैं कहता हूं इस तरह से इस्लाम की बेहुरमती करके पैसे कमाओगे तो ये पैसे तेरे बच्चों की नस्लें खराब करेंगे। बहुत अच्छा। इसलिए पैसों का इस्तेमाल करना चाहिए, सही इस्तेमाल होना चाहिए। मैं आपके भी खिलाफ नहीं हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप तमामों के जज्बात सलामत रखे। किसी गंदी चीज को कैप्चर करने से बेहतर है कि आप इस्लामी प्रोग्राम को आप कैप्चर कर रहे हैं, नात को आप शूट कर रहे हैं, तकरीर को शूट कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। मगर ऐसे कोई हादसाती मामला हो जाए तो अपने व्यू को बढ़ाने के चक्कर में उसका तमाशा मत बनाइए आप पूरी दुनिया में। ये जाने आप कि अगर कोई आपके आलिम के खिलाफ बोल रहा है तो ये तसव्वुर करें कि वो बात मेरे खिलाफ हो रही है। चौक और चौराहे पे आप भी उनके साथ खड़े होकर के मौलवियों की बुराई करते हैं। आप याद रखें, हुजूर आला हज़रत ने फरमाया है कि जो आलिमों का गुस्ताख है, जो आलिमों की गुस्ताखी करता है, उसके लिए दुनिया में ही 2 सजा, आखिरत में जो सजा होगी होगी। पहली सजा यह कि उसके खानदान में कोई आलिम नहीं होगा सही तौर पर। दूसरी सजा यह है कि यह अंदेशा है कि उसकी मौत कुफ्र पर होगी। अल्लाह, यह बहुत बड़ा अजाब है। अल्लाह, आप सिर्फ पीरों को वैल्यू देते हैं, उन जाहिल पीरों के चक्कर में आपको लगता है कि आपको वो पीर साहब जन्नत दिलवा देंगे। 90% पीरों का हाल यह है कि वो नहुमीर किताब नहीं पढ़ सकते हैं, वो मिजानुस सर्फ नहीं पढ़ते हैं।
बेधर्म सुल्तान बूद, मेरा बाप बादशाह था तो मैं बादशाह बन गया, मेरा बाप पीर था तो मैं पीर बन गया। उनके सामने बैठ करके आप आलिमों की बुराई करते हैं। हुजूर हजरत इमाम गजाली फरमाते हैं, जिन्होंने तसव्वुफ की बुनियाद रखी, आप फरमाते हैं लौलम यकुनिल उलमाउ औलिया अल्लाह फमन यकून, अगर उलमा अल्लाह के वली नहीं होंगे तो फिर वली होगा कौन? हाय 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 हाय, क्या बात। इसलिए आलिमों की इज्जत कीजिए और अपने बच्चों को सही राह दिखाइए आप, ताकि आपके बच्चे फेसबुक और यूट्यूब के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद न करें। पहले माएं बच्चे जब रोते थे तो उन बच्चों को माएं जब सीने से लगाती थी तो वो माँ अपने बच्चे को इतने प्यार से गले से लगाती थी तो बच्चे का रोना बंद हो जाता था। मगर अब बच्चे रोना बंद नहीं करते। जब बच्चे रोते हैं तो माँ मोबाइल निकालती है और वो नानी तेरी मोरनी को मोर ले गया निकालकर बच्चों के सामने मोबाइल रखती है। कल जब तू बूढ़ी हो जाएगी और तेरा बेटा जवान रहेगा, लात मारेगा, तब किसी मौलवी के पास मत आना कि मेरा बेटा मुझे लात मारता है, मेरा बेटा अपनी बीवी के इशारे पर नाचता है। तो मैं अपने बच्चे की लाइफ खराब की। जिस वक्त तेरे बच्चे को तेरे सीने की जरूरत थी, तेरी ममता की जरूरत थी, उस वक्त तुमने उसको मोबाइल के करीब किया, और आज जब तुझे उसकी जरूरत पड़ी है तो फिर क्यों परेशान हो रही है? ये दुनिया है ना। अपने बच्चों को अपने से करीब करो। क्या उम्दा पैगाम। वाह 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 वाह। कभी ऐसा हुआ कि आप घर में बैठे हैं और आपके सर पे टोपी नहीं है, बगैर टोपी पहने आप खाना खा रहे हैं और आपके बच्चे ने आकर के टोक कर कहा कि अब्बू जान टोपी पहन कर खाइए ना, हुजूर की सुन्नत है। कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है? बोलिए आप, कभी किसी के साथ ऐसा हुआ? मेरे साथ हुआ है। चूंकि मैं स्टेज पर सिर्फ नहीं चीखता हूं, मेरा 11 साल का बेटा है, मुकम्मल हाफिज कुरान है। मेरी बेटी 10 साल की है, 24 पारे की हाफिजा हो। वाह वाह। मैं ऐसे नहीं बोलता। मेरे घर में दस्तरखान पे जब तक दुपट्टे के साथ मेरी बेटियां और टोपी के साथ मेरे बच्चे नहीं बैठेंगे, मैं खाने का लुकमा तक छूने नहीं देता हूं। अगर कोई बगैर टोपी पहन के खाना खाया तो ये खिलाफे औला है, वो काफिर नहीं हो जाएगा। मगर तहजीब छोटी से छोटी चीज से भी हो, उसे नवाज दीजिए ताकि वो बच्चा अपनी नस्लों को संवारेगा, आने वाले जनरेशन संवर जाएगा उससे। मैं अगर गलती से भी कभी टोपी भूल जाता हूं तो मेरा छोटा बेटा लाकर के टोपी पहनाता है और कहता अब्बू जान आप टोपी भूल गए थे। जिस दिन आपके साथ ऐसा होगा कि आपको लगेगा मेरा खून अब से सही रास्ते पर जा रहा है, मगर आपने वो तहजीब ही नहीं दिया। हम खाना लेकर के अलग जगह बैठते हैं, मेरी बीवी अलग जगह बैठती है, मेरी बेटी अलग जगह बैठती है, मेरा बेटा अलग जगह बैठता है। खाना खा रहे हैं, सबके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं। कोई कीड़ा पेशाब कर देगा फिर भी खाना खा लेंगे हम। इस कदर मोबाइल में अपने आप को बर्बाद किया हमने। ये मोबाइल जब जब खोलते हैं तो किसी ना किसी का ऐड आता है, यानी कोई गुटखे का प्रचार करता है। बॉलीवुड के लोग गुटखे का प्रचार कर रहे हैं और क्रिकेटर लोग जुए को प्रमोट कर रहे हैं। जुआ खेलोगे पैसे कमाओ, ये गेम डाउनलोड करो लाखों लाख कमाओ, ये गेम डाउनलोड करो लाखों लाख कमाओ। तुम्हारा बच्चा ड्रीम 11 के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। मैंने देखा है चौक और चौराहे पर ये बोलता है तुम उसे कप्तान बनाओ, तुमने किसको टीम में लिया? बेवकूफ, वो जो ड्रीम 11 से पैसे आएंगे वो पैसे तेरे बाप के नहीं है, वो पैसे भी हराम के। उस पैसे से तू अपने घर में रोटियां बनवाएगा, तेरा बेटा खाएगा, तू खाएगा, आने वाला जनरेशन खराब हो जाएगा। वो तुमने देखा नहीं क्या? वो आनंद अंबानी रईस बाप के रईस बेटे की शादी हुई, उसने 40,000 करोड़ रुपया अपनी शादी में खर्च किया। वो बोलता है मेरा एविएटर गेम डाउनलोड करो, मैं भारत के लोगों को 1 अरब रुपया दान करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ खबरदार, जुआ मेरे मुस्तफा ने हराम किया है, तू बहका देगा फिर भी जुआ नहीं खेलेंगे। याद रख, 1 अरब रुपया दान करने की बात करता है, तू देने वाला कौन होता है? देने वाला कौन है? पूछ बरेली के ताजदार से, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए, दुर्बे बहा दिए। सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर,
अज़मत मुस्तफ़ा इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस, कानून मुस्तफ़ा, शरीयत मुस्तफ़ा, सुन्नत मुस्तफ़ा। अरे जिसको हुजूर हराम कर दे क़यामत तक कोई उसे हलाल नहीं कर सकता है, और जिसको मेरे मुस्तफ़ा हलाल कर दे क़यामत तक कोई उसे हराम नहीं कर सकता है। कानून मेरे मुस्तफ़ा का चलेगा, शरीयत मेरे हुजूर की चलेगी, मर्जी मेरे मुस्तफ़ा। बेटी तुम्हारी मगर मर्जी हुजूर की चलेगी। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे? जरा हाथ जाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। तेरी बेटी अगर कहती है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो उसे समझा ये तेरा जिस्म हो सकता है, मगर तेरा जिस्म तभी कद्र के लायक है जब तेरा जिस्म मुस्तफ़ा की मर्जी से चलेगा। इतनी आजादी के साथ घूमा मत करो, ये आजादी तुम्हें बर्बाद करेगी। अपने नस्लों के बारे में सोचो। हजरत आयशा, हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला, मैं गुफ्तगू समेट रहा हूं। हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला कुरैश के खानदान से ताल्लुक रखती हैं। सुन रहे हैं आप? बोलूं अभी 5-7 मिनट। कितने लोग सुनना चाहते हैं? एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। सुनिए आप, हुजूर की मर्जी कैसे चलती है। बेटा आपका मगर मर्जी मुस्तफ़ा की, बेटी आपकी मगर मर्जी मुस्तफ़ा की। आजकल अगर किसी लड़की से पूछा जाता है तुम्हें लड़का कैसा चाहिए, पहली बात तो पूछा नहीं जाता है, और अगर पूछ भी लिया जाता है तो बेवकूफ ये बेहुदा लड़कियां बोलती हैं मुझे दाढ़ी वाले से शादी नहीं करनी है, मुझे दाढ़ी वाले से शादी नहीं करनी है। ये आजादी की तालीमात की बुनियाद पर होता है। मैं तुमसे कहना चाहता हूं, अगर तू चाहता है मेरे निकाह में कोई दीनदार और अच्छे कैरेक्टर की लड़की आए, तो शादी से 2 महीना पहले अपने चेहरे पर दाढ़ी सजा लो, इसलिए कि दाढ़ी वाले को हर लड़की पसंद नहीं करेगी। वो लड़की पसंद करेगी जिसके सामने फातिमा का कैरेक्टर होगा, जिसके सामने हज़रत आयशा का किरदार होगा। क्योंकि दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान मेरे मुस्तफ़ा है। जोर से, हुजूर से ज्यादा बेहतर चेहरा किसी का नहीं। मेरे मुस्तफ़ा का चेहरा सबसे हसीन, सबसे खूबसूरत। वो लुच्चा क्या जानेगा यती नरसिम्हानंद या हरामगिरी महाराज, वो क्या जानेगा हुजूर के चेहरे की शान क्या है, हुजूर की खूबसूरती का आलम क्या है। ये टपोरी साधु जो 6-6 महीना तक नहाता नहीं है, जिनके कपड़ों से, जिनकी धोती से, जिनके किरदार से बदबू आती है, वो क्या जानेगा मुस्तफ़ा की शान क्या है। ये जानना है तो किसी साधु को मत सुनो। देख शेख सादी फरमाते हैं बलगलुला भी कमाली के सफर तुझा भी जमाली। दुनिया के तमाम खूबसूरत चेहरे एक तरफ और आमना के लाल का तलवा एक तरफ। नारे तकबीर, पूरा मजमा खड़ा हो जाए। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। गुलामाने नबी हैं, इश्क के जंजीर देंगे हम। कहाँ आशिक ने अहमद रजा का तीर देंगे हम। अगर उंगली उठाई अजमत शान रिसालत पर, फिर फारूक बनकर तेरा सीना चीर देंगे हम।
वाह वाह वाह, होगी तकरीर होगी, वाह वाह वाह। बलगलुला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही। He reached the highest place by his perfection. He removed the darkness by his beauty. दुनिया के तमाम चेहरे लाइट की वजह से चमकते हैं, मगर मेरे मुस्तफा अंधेरे में मुस्कुरा दे तो कायनात पे उजाला छा जाता है। वो मेरे हुजूर का चेहरा है। तुम हुजूर के चेहरे की बराबरी करोगे क्या? तुम जिस गली से गुजरते हो वो गली बदबूदार हो जाती है, और मेरे मुस्तफा जिस मोहल्ले से गुजरते थे वो मोहल्ला खुशबूदार हो जाता। तुम्हें तो फख्र होना चाहिए कि तुमको नबी का दामन मिला, हुजूर की गुलामी मिली। रसूल वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे खूबसूरत चेहरे का नाम मुस्तफा का चेहरा है, रुखे शम्सुद्दुहा। हुजूर आला हज़रत फरमाते लम याती नज़ीरु का फी नज़रिन, मिसले तू ना शुद्ध पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सरसों है, तुझको शहे दूसरा जाना। ए अल्लाह के रसूल, मेरी नजरों ने आपसे ज्यादा हसीन और जमील किसी को देखा नहीं। हजरत हसन बिन साबित 10 कदम आगे निकल कर फरमाते हैं वाहसन मिन कलम तरक़्क़तुइनी वाजमल मिन कलम तलिदिन निसा। ए अहमद रजा, मुस्तफा जैसा हसीन और जमील किसी को देखेगा कैसे, जब आज तक किसी माँ ने मुस्तफा जैसे बच्चे को जन्म ही नहीं दिया। वो मेरे हुजूर का चेहरा है, इसलिए हुजूर की शरीयत के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। अपनी बेटियों को तहजीब ऐसी दें कि आपकी बेटियों से सवाल अगर हो कि लड़का कैसा चाहिए, तो वो ये लड़की जवाब दे मेरा शौहर ऐसा हो कि उसके चेहरे पे हुजूर की सुन्नत सजी हुई हो, उसके चेहरे पे दाढ़ी शरीफ होनी चाहिए। दाढ़ी रखना हुजूर की सुन्नत है। तुमने चेहरे पे दाढ़ी नहीं सजाई, तुमको लगा कि सलमान खान की तरह दाढ़ी छिलेंगे तब खूबसूरत कहलाएंगे। और हमारे उलमा फरमाते हैं कि जिस चेहरे पे दाढ़ी आ जाती है उस चेहरे की चमक हुजूर की सुन्नत की वजह से बढ़ जाती है। पहली बात तो पूछा नहीं जाता, अगर पूछा जाता है तो इस तरह के सवालात के जवाबात आते हैं लड़कियों की जानिब से। जो लड़कियां कॉलेज में पढ़ती हैं, डॉक्टर बनने का ख्वाब, इंजीनियर बनने का ख्वाब, प्रोफेसर बनने का सपना लेकर कॉलेज में जाती। अभी आज से 8 महीना पहले राजस्थान के एक होटल में पुलिस ने रेड मारी तो लड़कियां नकाब पहन कर मुसलमान लड़कियां होटल से बाहर आ रही हैं। जो इंस्टीट्यूट जाती हैं पढ़ाई करने के लिए, बाप को कभी कभी जाकर देखना चाहिए था इंस्टीट्यूट में, कभी कॉलेज में जहां पे वो कोचिंग के लिए जाती, वहां जाकर चेक करना चाहिए मेरी बेटी पढ़ाई कर रही है या किसी गणेश के साथ, किसी तिवारी के साथ, किसी गुप्ता के साथ बाहों में बाहें डालकर कैंटीन का मजा ले रही है। वरना तू सोचता है मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी, उससे पहले 5 मरतबा अबॉर्शन करवाएगी प्राइवेट तरीके से। इसलिए कहना चाहता हूं अपनी बच्चों की लाइफ बर्बाद मत करो। उसके दिमाग में डॉक्टर बनने का ख्वाब तुमने सजाया, इंजीनियर बनने का सपना तुमने तैयार किया, उस लड़की को बताया कि बेटी डॉक्टर बनेगी पैसा मिलेगा, इंजीनियर बनेगी पैसा मिलेगा, प्रोफेसर बनेगी पैसा मिलेगा। बेवकूफ, उससे पहले यह समझा बेटी डॉक्टर बनेगी पैसा मिले ना मिले, मगर मुस्तफा की बेटी की कनीज बन जाएगी, पैसा मिले ना मिले जन्नत में हिस्सा जरूर मिल जाएगा। वाह, इसलिए अपनी बच्चियों की तालीम संभालिए। आखिरी बात मेरी सुन ले, मेरी तकरीर खत्म हो रही है। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला, जिनको हुजूर ने अपना मुंह बोला बेटा करार दिया था, उनको कहा कि जाओ ज़ैनब को निकाह का पैगाम दे दो। गए हजरत ज़ैनब के पास, कहा कि मैं आपसे निकाह करना चाहता हूं। हजरत ज़ैनब ने कहा ज़ैद अपनी औकात देखो, तुम एक गुलाम हो और मैं खानदान कुरैश की बेटी हूं, मैं कैसे तुमसे शादी कर सकती हूं। हजरत ज़ैद ने कहा कि मुझे हुजूर ने भेजा है,
कहा हुजूर ने भेजा तो क्या हुआ, मैं हुजूर का कलमा जरूर पढ़ती हूँ, मगर ये जिस्म मेरा है, मर्जी मेरी चलेगी, निकाह किसके साथ करना है नहीं करना है इसका फैसला मैं करूंगी। ये हजरत ज़ैनब ने बोलकर भेज दिया। हजरत ज़ैद पहुंचे। हजरत ज़ैद कुछ कहते ही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुकद्दस की आयत भेजी, वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़दल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरा। जब मेरे महबूब किसी के हक में कोई फैसला फरमा दे तो उसका इख्तियार निकल जाता है। जिंदगी तुम्हारी है मगर इख्तियार मुस्तफा का चलता है। हजरत ज़ैनब ने कहा, ए ज़ैद, मुझे नहीं पता था कि मेरे ऊपर इख्तियार मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। आओ मैं तुमसे निकाह करने के लिए तैयार। इसलिए कभी इस हवाई में मत रहना कि मैं अपनी लाइफ जैसे चाहूं गुजारूं। नहीं, लाइफ तुम्हारी है मगर गुजारना वैसे ही होगा जैसे हुजूर ने बताया है। हुजूर के तरीके पर जिंदगी गुजारनी होगी। जिंदगी ने फिर कभी वफा की तो इंशाअल्लाह ताला गुफ्तगू होगी। हमारे बोलने में या आपके सुनने में कोई गलती हुई हो, सभी हजरात हमारे साथ मिलकर बावाज़े बुलंद तौबा इस्तग़फ़ार पढ़ें। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। जोर से कलमे शहादत पढ़िए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तशरीफ रखें। अज़मत रज़ा भागलपुरी की खूबसूरत नातिया शायरी होगी।